नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 अहम तरीन ख़बरें भी हैं और बातें भी हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे अहम तरीन पंजाब हुकूमत के हवाले से है। उसके बाद पाक फ़ौज के हवाले से जो लोग अभी भी महाज संभाले में सोशल मीडिया पर उसके ऊपर बात करूँगा। और तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के हवाले से बाकायदा एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में ये एक इंतहाई मेरे जो काबिल एतमाद ज़राए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे से 72 घंटे के दौरान 2 से 3 दिन के दौरान पंजाब में या तो फिर एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज़ इलाही को बोला जाएगा, क्योंकि इस वक्त परवेज़ इलाही पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है असम्बलीज़ को अपने ख़ास तौर पर हुकूमत से बाहर आने के लिए। लेकिन परवेज़ इलाही ने आज की जो मीटिंग थी उसमें आप उस मीटिंग की इम्पोर्टेंस देखें कि उसमें परवेज़ खटक भी मौजूद थे, उसके अलावा भी और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, जिसमें इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया कि हुकूमत से बिल्कुल ना निकला जाए, वरना पंजाब में जो हमारी पोजीशन है वो ना सिर्फ कमज़ोर होगी बल्कि जो हमारे MPs हैं ये अगर एतमाद के वोट की बात आती है तो फिर उसमें कम से कम 10 से 15 MPs ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 190 का इनका जो कोरम जो इनकी तादाद है वो होना ज़रूरी है, और अगर इनके 10 लोग नहीं आते तो फिर तो इसका मतलब है कि 180 इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तो 190 से फिर 10 या 15 कम होते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर 1 to 1 मुकाबला शुरू हो जाएगा। बहरहाल परवेज़ इलाही फिर अपना जिसे कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाएंगे और उसके बाद फिर आप रन ऑफ इलेक्शन में चले जाते हैं। तो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल जो है अगले 48 से 72 घंटे में तब्दील होने जा रही है। नाज़रीन, ये बिल्कुल इंतहाई काबिल एतमाद रहे हैं जिन्होंने मुझे इस हवाले से आगाह किया है कि पंजाब में जो परवेज़ इलाही हैं, आप ये देखें कि जिस तरह मुसर्रत चीमा जो कि तर्जमान थी पंजाब हुकूमत की, उन्होंने आप ये देखें कि बात किस हद तक किस कदर घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल की रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है उसके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो शोकाज नोटिस परवेज़ इलाही ने जारी किया वो चीज़ जो है वो अलार्मिंग PTI के लिए इसलिए भी है क्योंकि PTI के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुनज़्ज़म किस्म का जो एक प्रोपेगेंडा है वो चला रहे हैं बाजवा साहब के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कीमत पर या किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही जो है असम्बलीज़ तोड़ेंगे। हाँ, उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर इस वक्त इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन अगर वो इस तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ जो है वो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अपनी चालें जो है वो चलेंगे और किसी भी सूरत में इस असम्बली को डिज़ोल्व नहीं होने देंगे, और फिर हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत वो भी नून लीग और PTI वाले संभाल लेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा जो एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के हवाले से। उमर अता बंदयाल को एक आप ये देखें कि इस हवाले से बाकायदा एक पिटीशन जो है वो साइन की जा रही है पब्लिकली, और उसको जो है वो लीड कर रहे हैं। आप देखें कि ये जो यास्मीन राशिद हैं या इस तरह के जो PTI के जो सीनियर लीडरशिप है वो बाकायदा इस चीज़ को जो है मूव कर रही है कि जी आज़म स्वाति के हवाले से, और फिर एक प्रेशर जो है वो बिल्टअप किया जा रहा है, और इसमें तमाम के तमाम PTI के स्टेक होल्डर्स शामिल हैं कि किसी तरह से भी सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रेशर में लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का जो एक प्रोपेगेंडा है वो किया जाए, ताकि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातों में आए और फिर इनके हक़ में जो है दोबारा से फैसले शुरू करें। बहरहाल इस वक्त इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का भी है, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त किसी भी किस्म की कोई भी अनसर्टेनिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा मुल्क इस वक्त इंतहाई ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से मैनेज करती है और PTI वाले इसको कैसे लॉन्च करते हैं ये तो आने वाले जो है ना अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर वाज़े हो जाएगा। तीसरी बात नाज़रीन, जो लोग भी
پاک آرمی کے خلاف خاص طور پر سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر جو لوگ منظم قسم کی جو مہم چلا رہے تھے، آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ معافی تلافی کی ہے۔ میں آپ کو ناظرین آج بتا دوں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے حوالے سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی سختی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے۔ میں اب اپنے ان دوستوں کو مشورہ دوں گا جو پاک فوج کے خلاف کسی طرح سے بھی بڑے بانگے دل پوسٹیں کر دیتے تھے اور بڑے جسے کہتے ہیں آرام سکون سے، تو وہ انتہائی تکلیف میں ہوں گے، پھر وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، نہ کہ ان کو کمزور کرنے کے لیے کسی بھی پروپیگنڈا مہم کا حصہ بنیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاک فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی کمپین چلا رہے ہیں۔ میں ان کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آہستہ آہستہ جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان پر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آپ پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، آپ غلطیاں سدھارنے کے بجائے۔ پی ٹی آئی کے نزدیک صرف اور صرف پاک فوج کے اچھے ہونے کا ایک ہی سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت دی جائے، ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر جو پاک فوج ہے وہ ہماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جب تک وہ اپنے ساتھ نہیں ملائے گی اس وقت تک پاک فوج غدار ہی رہے گی۔ بہرحال جی، کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔